Assalamu alaikum class 10. Today we are going to start new chapter, and that is chapter number 5, subprograms and file handling. And today is lecture number 1 of this chapter, and our today's topic is subprogram and its types. Chapter number 5, subprograms and file handling. तो स्टूडेंट्स आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का, डैट इज़ सब प्रोग्राम, और उसकी टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ स्टार्ट विद द सब प्रोग्राम. इन प्रोग्रामिंग अ लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स विच आर कॉल्ड सब प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स. यानी कि एक लार्ज प्रोग्राम जो हम लिखते हैं और जब हम उसको स्मॉलर पार्ट्स में जब डिवाइड कर देते हैं तो वो स्मॉलर पार्ट्स जो हैं वो सब प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स कहलाते हैं. अ सब प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. और वो सब प्रोग्राम जो है जो कि पार्ट होता है एक बड़े प्रोग्राम का, वो हमेशा एक स्पेसिफिक टास्क जो है उसको परफॉर्म करता है. द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग बिकम्स ईजियर बाई यूजिंग सब प्रोग्राम्स. सब प्रोग्राम्स को जो हम यूज़ करते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो ईजियर हो जाती है. और वो इस वजह से कि बाज़ दफ़ा हमें जो है कुछ ऐसे फंक्शंस या कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनको बार बार जो है वो परफॉर्म करना होता है. तो बजाय इसके कि हम एक प्रोग्राम में उसको बार बार लिखें, तो हम एक ही सब प्रोग्राम में वो उसको जो है वो लिखते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस सब प्रोग्राम को कॉल किया जा सकता है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस एंड आइडेंटिफाइंग एरर्स इन द प्रोग्राम ऑल्सो बिकम्स ईजियर. इसकी वजह से जो है प्रोग्राम में चेंज करना या एरर्स को आइडेंटिफाई करना जो है वो ईजी हो जाता है. अब सब प्रोग्राम्स की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम्स इन बेसिक लैंग्वेज आर एज फॉलोज: फंक्शन सब प्रोग्राम एंड सब रूटीन सब प्रोग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन सब प्रोग्राम. Function is a type of subprogram that accepts one or more values and returns a single value after performing different operations on the values. यानी फंक्शन जो है वो एक टाइप है सब प्रोग्राम की, जो क्या करता है, जो कि एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को जो है वो एक्सेप्ट करता है, और जो उसके आंसर में जो रिटर्न करता है वैल्यू वो हमेशा एक सिंगल वैल्यू होती है. ठीक है. और उसके बाद द वैल्यूज़ प्रोवाइड टू अ फंक्शन आर कॉल्ड पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स. यानी कि जो वैल्यूज़ हम प्रोवाइड करते हैं उस फंक्शन में वो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कहलाती हैं. दीज पैरामीटर्स कैन बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशंस. और ये जो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स हम देते हैं वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं और एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं. A function can be used as a parameter for another function. और इसके अलावा एक फंक्शन के अंदर हम एक जो पैरामीटर जो हम दे रहे हैं वो एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन भी जो है वो हो सकता है. ठीक है. अब जो हमारे पास फंक्शन सब प्रोग्राम है, ठीक है, उसकी मज़ीद आगे से कितनी टाइप्स हैं, वो 2 टाइप्स हैं, डैट आर बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. यानी बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हैं वो फंक्शन सब प्रोग्राम की टाइप्स हैं. अब हम स्टडी करते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन जो है वो क्या होता है. अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज़ अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस. ठीक है. कि वो फंक्शन जो कि हमें प्रोग्रामिंग के एज अ पार्ट जो है वो हमें अवेलेबल हो, या दूसरी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम पहले से ही रेडीमेड होते हैं, जो कि हमें प्रोग्रामर जो इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की होती है वो पहले से ही उसने जो है इसको डिफ़ाइन किया होता है, तो उनको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस. दीज फंक्शंस आर रेडीमेड प्रोग्राम्स विच आर डेवलप्ड बाय डेवलपर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हैं फंक्शंस ये पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो मौजूद होते हैं. बिल्ट इन फंक्शंस मेक प्रोग्रामिंग फास्टर एंड ईजियर. और ये जो फंक्शंस होते हैं चूँकि पहले से ही मौजूद होते हैं, पहले से ही डिफाइंड होते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग को जो है वो फास्टर भी कर देते हैं और ईजियर भी कर देते हैं. ईच बिल्ट इन फंक्शन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक ऑपरेशन. और हर जो है वो बिल्ट इन फंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है. बेसिक प्रोवाइड्स मैनी बिल्ट इन फंक्शंस
टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। और जो बेसिक है वो डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं उसमें जो है अवेलेबल होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। दीज फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस और इंट्रिंसिक फंक्शंस। यानी कि जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको हम स्टैंडर्ड फंक्शंस भी कह सकते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस भी कह सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कह सकते हैं और इंट्रिंसिक फंक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तमाम नाम जो हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस के जो हैं वो नाम हैं। ईच बिल्ट इन फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम। हर बिल्ट इन फंक्शन का जो है वो अपना एक यूनिक नेम होता है। अ बिल्ट इन फंक्शन इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम टू एग्जीक्यूट। और हर फंक्शन जो है वो उसके नाम से जो है उसको कॉल किया जाता है ताकि वो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हो सके। सम फंक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक वैल्यूज़। और इन फंक्शंस में जो है वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो हैं वो दी जाती हैं ताकि जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, एंड दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड पैरामीटर्स। और ये वैल्यूज़ जो हैं वो पैरामीटर्स जो हैं वो जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया गया कि कुछ फंक्शंस जो हैं उनके लिए स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं फॉर एग्जीक्यूशन और इन वैल्यूज़ को कहा जाता है पैरामीटर्स। द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स आर प्रोवाइडेड व्हेन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड। और वो जो पैरामीटर्स हैं वो तब प्रोवाइड किए जाते हैं जब हम फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर कॉल करते हैं। याद रखिएगा कि फंक्शन के जो है जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी किसी भी प्रोग्राम को तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉल के, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। द पैरामीटर्स रिटन इन पैरेंथेसिस। ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट्स में जो हैं वो लिखे होते हैं आफ्टर फंक्शन नेम। यानी पहले फंक्शन नेम होता है और उसके बाद ब्रैकेट में जो है ये पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। टू और मोर पैरामीटर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। यानी अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं तो उनको आप सेपरेट करेंगे कॉमा से। बिल्ट इन फंक्शंस इन बेसिक लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं इसकी मज़ीद आगे से दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिक फंक्शन एंड द सेकंड वन इज़ स्ट्रिंग फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि सब प्रोग्राम क्या होता है और सब प्रोग्राम की दो टाइप्स थी, फंक्शन सब प्रोग्राम एंड सब रूटीन सब प्रोग्राम। सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइप जो है इसकी डिस्कस की, डैट इज़ फंक्शन सब प्रोग्राम। फंक्शन सब प्रोग्राम की मज़ीद आगे से दो टाइप्स हैं, बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। और हमने उसकी सिर्फ फर्स्ट टाइप जो है वो डिस्कस की, डैट इज़ बिल्ट इन फंक्शंस। अब जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो मज़ीद आगे से उनकी दो टाइप्स हैं, डैट इज़ न्यूमेरिक फंक्शंस एंड स्ट्रिंग फंक्शंस। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस और कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे।